बिहार में एनडीए की नई सरकार को 12 फरवरी को सदन में बहुमत सिद्ध करना है। इससे पहले बिहार में कई दलों के विधायक के दल बदलने की चर्चा हो रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि अभी खेला होना बाकी है। इस बीच बुधवार 7 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने इन सवालों के जवाब में एक फिल्मी गीत गुनगुनाया और उसे दोहराते हुए कहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। वहीं खेल होने की संभावना अगर नहीं रहती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागे भागे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली नहीं जाते। दिल्ली जाकर वह फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि वो पहले भी एनडीए के साथ थे और फिर से वो साथ आ गए हैं। भाई वीरेंद्र ने भी ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन करने के वक्त भी यही कहा था कि वो मर जाएंगे लेकिन एनडीए में नहीं जाएंगे, लेकिन आज वो एनडीए के साथ हैं। वहीं 12 फरवरी को बहुत कुछ होने वाला है का इशारा भी दिया। साथ भाई वीरेंद्र ने कहा कि पूरे बिहार में ब्यूरोक्रेट्स हावी है, अधिकारी किसी भी नेता का कुछ नहीं सुनते। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जदयू के विधायक नीतीश कुमार से नाराज हैं। इसी को आधार बनाकर वो कह रहे हैं कि बिहार में खेला होगा। जो नाराज विधायक हैं वह पार्टी के लोगों के संपर्क में हैं। उनसे जब सवाल किया गया तो भाजपा के लोग और एनडीए के नेता यह कह रहे हैं कि राजद के विधायक उनके संपर्क में हैं, तो उन्होंने कहा कि वह लोग ऐसे ही कह रहे हैं। वह दावा के साथ कहा कि विधानसभा में जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें बहुत कुछ होने वाला है। और पीछे आइए ना। सीएम पहुंच चुके हैं पार्टी ऑफिस। हाँ सुनो, ठीक देर आ नहीं होगा तो क्या है मामला? मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहां जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। कौन सा डर सता रहा है? अब पता नहीं, उनके व्यवहार से और उनके काम करने का जो शैली है, ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरे बिहार में। करता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे शाम में। जदयू ने कहा है कि हिम्मत नहीं है कि हमारे विधायकों को विधायक तो है हमारे संपर्क। अच्छा, तो मान लिया कि जो एगो कहावत है ना, एक रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी न कहलाता था, अब न ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई बैठेंगे, तो कहा कि नहीं बैठेंगे, नहीं देंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पत्नी को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं उसका ज्यादा नोटिस नहीं। अरे आरजेडी विधायक की जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम नहीं, हम इतने मजबूत हैं
और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूटे नहीं सकते। पार्टी के विधायक कह रहे हैं वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। आपके साथी के पास लेकिन आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो मैंने खेला यही कर रहे हैं। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज है इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं, अब किसी को बहकाने वाले नहीं हैं। लोग का काम नहीं हो रहा इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। सवाल ये है कि पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव की ईडी ने पूछताछ कर ली, अब कल राबड़ी देवी और मीसा भारती। अच्छा, इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए? विपक्ष को तंग तबाह करने, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम बूम कर रहा है। बात है और आपको हम बता ही दिए हैं पहले से। अरे पहले जहां थे साथ, बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। बिहार अब सबकी चिंता मत करिए, बिहार के विकास का तो कर ही न रहे 5 साल, अब तब से लेकर के लगातार काम हो ही रहा है, उसमें कोई चिंता की आपको जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से सारी बातचीत हो चुकी है, इसलिए अब कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, और पार्टी के अपने साथियों से भी सब बात हो गई है, तो सब तरह से बात सब बहुत अच्छा है। आप तो हम रात दिन काम में करने वाले हैं, काम करते रहेंगे और सब बहुत अच्छा है। कह रहे हैं नंबर का खेल है, नंबर है। दरभंगा जिला अंतर्गत कमतौल थाना के ग्राम मंगरथू अंतर्गत आवेदन श्याम दास पिता महेशी दास ग्राम मंगर थाना कमतौल जिला दरभंगा द्वारा 4 फरवरी को एक आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अज्ञात अपराधकों के द्वारा 2 फरवरी को गायब पुत्री को किसी अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा पुआल में जलाकर हत्या कर देने का आरोप लगाया गया था। आवेदन के आलोक में तत्पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा पुलिस निरीक्षक कमतौल अंचल थाना अध्यक्ष कमतौल के साथ एक टीम का गठन किया गया और एफएसएल की टीम एवं तकनीकी शाखा की मदद से इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया। अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि मृतका का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिस कारण उसके परिजनों द्वारा उसे समझाया गया, लेकिन लड़की ने परिजनों की बात मानने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात लड़की के पिता श्याम दास द्वारा अपने पिता महेशी दास और भाई शत्रुघ्न दास के साथ बातचीत कर 3 फरवरी को अपने साला के साथ मिलकर अपनी पुत्री की पहले गला दबाकर हत्या की और फिर उसके शव को कुल्हाड़ी से काटकर टुकड़े टुकड़े किए, जिसे एक प्लास्टिक की बोरी में बांध दिया। फिर उस प्लास्टिक की बोरी को सुतली की बोरी में पैक कर घर से करीब 100 मीटर दूर मुल्काई महतो के पुआल में रखकर आग लगा दी। फिर बाद में राख में से शव निकालने के बाद श्याम दास के द्वारा थाना में केस दर्ज कराया गया। शव के पास से मृतिका का चांदी का चेन और पायल बरामद हुई है। घटना के उद्भेदन के बाद अभियुक्त के घर से हत्या करने वाला हथियार कुल्हाड़ी, लोहे का सरिया, जमीन पर गिरा खून, सनी मिट्टी, श्याम दास का खून लगा कपड़ा एवं मृतिका का दांत बरामद हुआ है। साथ ही ओप्पो कंपनी का मोबाइल जब्त किया गया है। इस मामले को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। जी सर, आज प्रेस वार्ता में किस तरह की अपराधी को पकड़ा सकते हैं? ये दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल की घटना है। थाना कमतौल के ग्राम मंगरथू में दिनांक 4 फरवरी की एक हमें सूचना मिली थी कि एक जो खेत है, खेत में पराली में जो एक जला हुआ एक अवशेष जो था एक बच्चे का, वो बरामद हुआ था। इसकी सूचना हमें स्थानीय चौकीदार के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके तुरंत उपरांत हमने थाने को सूचित करते हुए थाने वहाँ पर पहुँचे। थाने ने एक अर्ध जला
शव जो था वो बरामद किया। इस जैसे ही हम लोगों ने उसमें अग्रिम हमने कार्रवाई करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया, तो एफएसएल ने भी वहाँ पे अर्धजले जो शरीर था उसके दांत और अन्य जो बोन होता है, हड्डियाँ होती हैं, वो भी बरामद की गई। उसमें और हमने और जब छानबीन आगे किया तो जो एक चेन थी, सोने की जो चेन थी, उसके सत्यापन के बाद में ये चीज़ सामने आई कि दिनांक 2 फरवरी से ही गांव की श्याम दास नामक व्यक्ति की एक जो लड़की है वो गायब है। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो जो श्याम दास जो नामक जो व्यक्ति है उसने अपने अपराध को कबूलते हुए ये चीज बात को स्वीकारा कि उसकी जो बेटी है वो किसी अन्य लड़के से बात करती थी, जिससे वो नाखुश होकर उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट किया। बेटी ने जब नहीं इस बात को माना तो उसने कुल्हाड़ी से उस बेटी के सर पर प्रहार किया और उसके हाथ और पैर भी काट दिए। ऐसे सभी हाथ और पैर के जो टुकड़े थे उन्होंने बोरे में बंद करके ये अपने ही गांव के लगभग 200 मीटर दूर में जो एक खाली खेत था, वहाँ पे जो पुआल पड़ा हुआ था, वहाँ पर पुआल में ले जाकर रात में छुपा दिया। अगले दिन दिनांक 3 तारीख को इसने जैसे ही मौका देखा उसमें पुआल में आग लगा दी। इसमें और इसके जो साथ में 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें कि इसका एक पिता जो है महेश दास एवं इसका एक रिश्तेदार है शत्रुघ्न दास जो इसका भाई लगता है, इन लोगों ने इसमें इसका सहयोग किया। जब बॉडी ऑलमोस्ट जल गई थी, इसकी जैसे ही भनक लगी जो पुआल के जहाँ जिसका पुआल रखा हुआ था उसका नाम था चुलाई महतो, उस व्यक्ति ने भी चीज़ को देखा, उसने देखा कि पुआल जल गया है। तब इन्होंने इस तरह से चीज़ों को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल क्रम में एक पुआल पूरा आग लग गई। हम लोगों ने जब इसमें छापामारी की तो इसमें 3 लोगों की स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई। इन लोगों के बयान के आधार पर ही जो हत्या में प्रतीक जो आपका हमारा हथियार था, मेन हथियार था, वो था कुल्हाड़ी एवं था एक लोहे का सरिया, उसे बरामद कर लिया गया। और उसमें एफएसएल ने भी जांच करने के लिए उसमें हमने प्रदर्शन को पूरा पैक करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम उसे एफएसएल को भेज दें। इस पूरी घटनाक्रम में एफएसएल और तकनीकी टीम ने जो भी अच्छा उच्चतम कार्य किया है, इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थाना अध्यक्ष कमतौल के रूप में जो टीम ने काफी अच्छा कार्य किया है, इसमें इन लोगों के लिए रिवॉर्ड प्रस्ताव के लिए दिया जाता है। सर, तो क्या मेन कारण क्या हुआ सर? जो मेन कारण था वो था कि लड़की जो थी वो किसी अन्य लोग से बात करती थी, जिसकी आपत्ति इनके पिता को थी। सर, जो बोरे में पिता ने लाश जो उसकी कटी हुई जो हिस्से जो रखे थे, वो क्या पूरी बॉडी मिली है वहां से जहां पे जला है, या कुछ आधी अधूरी बॉडी मिली है? आधी अधूरी जो बॉडी मिली थी वो उसका हमने पोस्टमार्टम भी कराया था और जो अन्य अवशेष जो थे वो एफएसएल ने जब्त कर लिए। क्या सर इसकी पुलिस की वो लड़का कहाँ का था और क्या मामला? लड़के की पुष्टि हो गई है, लेकिन लड़के की इसमें कोई भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है और अन्यथा आगे जो कार्रवाई करते वक्त कुछ स्पष्ट होता है तो उसमें हम लोग जांच उपरांत उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लड़की की आयु क्या थी? लड़की नाबालिग थी, इसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। इन लोग की गिरफ्तारी हुई है क्या? इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है? आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, अभी तक कोई सामने नहीं है। और लोगों की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है? जांच उपरांत में अगर कुछ सामने आता है तब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या उस लड़के की भी गिरफ्तारी होगी सर? अभी तक कोई, हमने पहले बताया, अभी तक उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, नहीं सामने नहीं आई है। अगर उसमें ये बाद में आता है कि उसकी भी कोई भूमिका थी इसमें, तब हम उसमें कार्रवाई करेंगे। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था,
दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.